तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और ये दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुद्ध को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तिफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान के छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जीवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश में भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुद्ध की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफत किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद क्यों कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो जीवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्दे मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दरहम देता रहूंगा। उन 2 दरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। नाजरीन, सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। वो फिरता रहा शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिल आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफत किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल व दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो मर्दी मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास ही गया। दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर के मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहां तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहां थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरी की खिदमत क्यों करते हो?
फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार दी और वही उसका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के खजानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज़ दफा किसी हिकमत की बिना पर उसके हाथ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र व शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।